प्रहलाद जी के द्वारा नृसिंह भगवान की जो स्तुति की जा रही है उसको सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी के बारे में कल प्रहलाद जी कह रहे थे कि आपकी नाभि से
ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ, उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वे न जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे। ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक ढूंढते ही रह गए कि हम कहाँ से आ गए, परंतु वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिला। या ठीक किया, क्योंकि अंकुर उग आने पर उसमें व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अंत में हार कर कमल पर बैठ गए, और बहुत समय बीतने पर खूब जो तीव्र तपस्या किया, जब उनका हृदय शुद्ध जब हो गया, और तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप अपने शरीर में ही ओतप्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार प्रहलाद जी करें। उस समय ब्रह्मा जी को अपने ही शरीर में आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। 14 लोग उनके उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और कैटव नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। दो दैत्य थे, एक का नाम था मधु और दूसरे का नाम कैटव, और दोनों रजोगुण और तमोगुण से संपन्न थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हयग्रीव अवतार ग्रहण किया। प्रहलाद जी को सब कुछ देखो कैसे स्तुति में याद आ रहा है। हयग्रीव का अवतार ग्रहण किया आपने, और उन दोनों को मारकर उस मधु और कैटव को और सत्व गुण रूपी श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दिया। वह सत्व गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं, पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं, और कल युग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं। इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। कलयुग में भगवान छिपकर गुप्त रूप से रहते हैं, और इसीलिए इनका एक नाम त्रियुग है। वैकुंठनाथ, फिर आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि हे वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। वह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वयं भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्रायः ही कामनाओं के कारण आतुर रहता है, और हर्ष, शोक, भय एवं लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याकुल रहता है। इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता। इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं। और इसी बात को तुलसी बाबा भी कहते हैं विनय पत्रिका में। क्या कहते हैं सुनिए कि हे प्रभु कौन जतन विनती करिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं, हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं। यही तो बात प्रहलाद जी भी कह रहे हैं। कौन जतन विनती करिए, निज आचरण विचारी हारिए, निज आचरण विचारी हारिए, मानी जानी डरिए प्रभु कौन
जतन विनती करिए। तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं। जब अपने नीच आचरणों पर विचार करता हूँ, निज आचरण विचार हारिए। जब अपने नीच आचरणों पर विचार करता हूँ और समझता हूँ, तब हृदय में हार मान कर डर जाता हूँ। प्रार्थना करने का साहस ही नहीं रह जाता। नीच आचरण में मनुष्य के पास सबसे पहले उसका चरित्र जो है न कमजोर पड़ जाता है। जेहि साधन हरि द्रवहु जानि जन, सो हठि परिहरिए। जाते विपत्ति जाल निस दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिए। प्रभु कौन जतन विनती करिए। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे हरि, जिस साधन से आप मनुष्य को दास जानकर उस पर कृपा करते हैं, उसे तो मैं हठपूर्वक छोड़ रहा हूँ। और जहाँ विपत्ति के जाल में फंसकर दिन रात दुख ही मिलता है, उसी कुमार्ग पर चला करता हूँ। जाते विपत्ति जाल निस दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिए। जानत हूँ मन बचन करम परहित किन्हीं तरिए। सो विपरीत देख पर सुख, बिनु कारण ही जरिए। हरि कौन जतन विनती करिए। सब अवगुण जो प्रहलाद जी गिनाए, सारे अवगुण तुलसी बाबा भी वही सब गिना रहे। अपने अवगुण को देखना चाहिए। यह जानता हूँ कि मन वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करने से संसार सागर से तर जाऊंगा। ये सब मैं जानता हूँ, क्योंकि तोता की तरह सब मैंने रट लिया है। पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ। देखो, ये आचरण दो चीज होता है। एक होता है सत्यनिष्ठ और एक होता है शीलनिष्ठ। अब जरा सा इसको हम लोग समझें। एक सत्यनिष्ठ होता है और एक शब्द है शीलनिष्ठ। तो सत्यनिष्ठ जो होता है वह स्व केंद्रित होता है। वह सिर्फ जो है अपने मोक्ष की कामना करता है, अपना कल्याण हमारा कैसे होगा इसकी चिंता करता है। ये हुआ सत्यनिष्ठ। लेकिन रामचरितमानस में भगवान जो है सत्यनिष्ठ का उतना गुणगान नहीं करते हैं। यह ध्यान देने की बात है। अब देखो, भगवान कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। एक तरफ तो भगवान ये कहते हैं। समझिए जरा, इस रामचरितमानस के कुछ बिंदु को समझना जरूरी है। हम लोग रोज पढ़ते हैं तोता की तरह, नहीं, वैसे नहीं होगा। भगवान ही कह रहे हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना,
धर्म न दूसर सत्य समान। और एक तरफ भगवान देखो आचरण में कैसे शील निष्ठ कहते हैं। ये सत्यनिष्ठ की बात तो हुई, आपको असत्य बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा, असत्यनिष्ठ भी नहीं बनने के लिए भगवान कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं यह सत्यनिष्ठता जो है अगर शील निष्ठ में चला जाए, माने क्या, अपनी ओर नहीं, अपने सुख के अपने कल्याण की बात नहीं सोचकर दूसरे के सुख की चिंता अगर वह रखता हो तब राम राज्य होता है। सत्यनिष्ठ आप हैं, आप अपने कल्याण की बात में सोच रहे हैं, आप अपना मोक्ष चाह रहे, इससे राम राज्य नहीं होगा, इससे परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण, राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य तब आएगा जब आप शील निष्ठ हो जाए, परनिष्ठ हो जाए, क्योंकि नहीं दरिद्र को दुखी नहीं न कोई दुखी ना हो, भगवान तो ये कहते हैं, कोई दरिद्र ना हो, राम राज्य तो ये, सभी सुखी रहें, जीवन में आनंद सबको मिले। तो देखो छोटी सी बात भगवान जो है अपने अपने शील निष्ठता से दिखा रहे हैं। वन में जा रहे हैं, वन जाने से पहले सीता जी एक प्रश्न रख दी थी कि प्रभु हम लोग कहीं ठहरेंगे भी, तो कह दिए कि हाँ हाँ जरूर ठहरेंगे, जगह जगह पर हम पर्णकुटी बना देंगे, वहाँ ठहरेंगे। जब कुछ दूरी तक सीता जी तो समझबे करते हो, घर से अभी अभी निकली थी, जब कुछ दूरी तय कर लिया भगवान ने, तो सीता जी ने पुनः पूछ दिया कि भगवान अब जो है वो समय कब आवेगा जब आप कहे थे वन में हम पर्णकुटी बनाएंगे। तो भगवान आंख से अश्रु गिराए, रो दिए। उस समय सीता जी समझ गई कि इस बात से इनको बड़ा दुख हुआ कि भगवान को हमेशा ये चिंता रहता था। देखो वाल्मीकि रामायण में है कि राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर दर्शन नहीं है, लेकिन तुलसीकृत रामायण में रामचरितमानस में है कि आगे राम अनुज पुनि पाछे। भगवान आगे आगे चलते हैं कि कोई भी आगे मार्ग में किसी भी तरह का कोई कांटा कंकर कुछ भी है तो हम पहले सहन करेंगे। और इतना ही नहीं करते हैं, जब कांटा चुभ जाता है भगवान को तो जान के बैठ जाते हैं कि सीता जी इसी बहाने तो कम से कम आराम करेंगी। और वो एक कांटा से दूसरे कांटा को ऐसे करके धीरे धीरे निकालते कि समय इसमें खूब लगे। इतना प्रभु जो है दूसरे शील निष्ठ की व्याख्या हम करें, ध्यान देना, दूसरे के हित की रक्षा भगवान हमेशा अपने आचरण से करते हैं। इतना ही नहीं, आगे देखो पृथ्वी माता ने भरत जी के आगमन के समय क्या किया, सब कांटा कंकर सब कुछ छिपा दिया। ये भक्त आ रहा है, भगवान बिगड़ जाएंगे। लेकिन जब राम जी चल रहे हैं तो सब कुछ ऊपर कर दिया पृथ्वी माता, क्योंकि प्रभु से हम क्यों छिपाएंगे अपना जो हमारा अवगुण है, हम प्रभु से क्यों छिपाएंगे। और देखो भगवान जो हैं हमेशा यही चिंता में, उनको हमेशा ये चिंता लगी रहती थी कि दूसरों को कितना हम सुख और आनंदित कर सकें अपने कर्म से। लेकिन देवता लोग यहाँ पर देखो किस तरह के हैं, कितने स्वार्थी हैं। भगवान इस तरह से वन से गुजर रहे हैं, इतना कांटा कंकीर सब सह रहे हैं। और देवता लोगों का देखो, ये देवता का गुण नहीं आना चाहिए हम लोगों में, स्वार्थीपनी।
देवता लोग उस समय भी आकर के और क्या कर रहे हैं, तो करी बिनती दुख दुसह सुनाए। आए कहाँ से? स्वर्ग से। देवता लोग कहाँ से आए थे? स्वर्ग से आए थे। अब भगवान से विनती किया उन्होंने, लेकिन दुख दुसह सुनाए, भगवान के दुख को नहीं देख रहे हैं, अपने दुख को सुना रहे हैं। ये इससे बचना है, ये शीलनिष्ठ नहीं हुआ। आ रहे हैं स्वर्ग से और अपने दुख को सुना रहे हैं, भगवान के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं कि कितना जो है कष्ट में चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, अपना जो है जब उनको मिला भगवान से आश्वासन, तो हर्षित निज निज सदन सिधाए, तो बड़ा खुश होकर के अब तो भगवान हर लेंगे, राक्षसों को मार देंगे, हमारे लिए तब आनंद ही आनंद है। नहीं, मुनि लोग आए। मुनि की भाषा कुछ दूसरी थी, देवताओं के जैसा नहीं थी, क्योंकि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। जथा जोग सन्मानी प्रभु, जितने भी मुनि वृंद आए भगवान ने कि जथा जोग सन्मानी प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। और देखो, जब मुनि लोग चले गए, देखो देवता लोग आए, फिर मुनि लोग आए, भगवान वन में हैं। अब देखो कौन आता है, असली भगवान जहाँ बहुत हर्षित होते हैं, इसको समझना चाहिए। इसके बाद यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। बोल, कोल की रात कितना, खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है, रोज दूसरे का कुछ लूट लेता था। अब वो देखो, उसकी भाषा देखो, कंद मूल फल भरी भरी दोना। ये लोग आए, देवता लोग आए, तो क्या लेके आए? दुख सुनाने के लिए। और ये देखो क्या, ये कोल की रात, ये ऐसे नहीं आ रहा है। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले हैं रंक जनु लूटन सोना। दोना में कंद मूल फल है, लेकिन सोना लूटने जा रहे हैं। क्या भगवान का दर्शन हो जाएगा? ये देंगे, भगवान दर्शन दे देंगे। देखो, हम सब, अब क्या कहता है कोल की रात, सो सुनो, सबसे भाषा सुनो कि हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। धन्य हो गए हम सब परिवार सहित। कहाँ भगवान भगा रहे हैं? उन दोनों को तो जल्दी जल्दी लौटा दिए ना, लेकिन इनको देखो, हम सब भांति करब सेवकाई, अकरी के हरि अहि बाघ बराई। जानता भी नहीं कि परमात्मा है। क्या कहता जानते हो? हे भगवान, हम सबको साथ में रख न लीजिए, हम क्या करेंगे जानते हैं? कि जंगल में बहुते हाथी है, सिंह है, सर्प है, बाघ है, सबसे हम आपको बचा लेंगे, सबको मार मार के भगा देंगे, सबसे हम आपको बचा के रखेंगे। क्या कहा सुनो, हम सब भांति करब सेवकाई, करी के हरि अहि, अहि सांप को भी कहते हैं ना, करी के हरि अहि बाघ बराई। इतना ही नहीं कहता, और आगे सुनो, इस जंगल में जहाँ भगवान आए हैं, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिक्कत होगा।
तो बन बेहर गिरी कंदर खोहा, असब हमार प्रभु पग पग जो। हाँ, वो नहीं जानता ये परमात्मा है, वो कहता है ये कुछ कोई राजकुमार है, कुछ पता नहीं है। कहता हमको सब पता है इस जंगल में कहाँ कहाँ क्या है। अतः तह तुम ही, अंतिम बात जो ये कहा सो सुनो, भगवान से कह रहा है कि तह तह तुम ही अहेर खिलावो। भगवान को खिलाएगा, क्या खिलाएगा? शिकार करना सिखाएगा भगवान। असर निर्झर जल छाऊं देखावो। और यहाँ पानी उनी कहाँ है, निर्झर पानी कहाँ मिलेगा, ये सब भी दिखावेंगे भगवान। आप हमको रखिए तो देखो, भगवान जो होते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। ये प्रहलाद जी में देखा, क्यों शांत, प्रहलाद जी से ही शांत क्यों भगवान हो रहे हैं, क्यों उनकी स्तुति इतना सुन रहे हैं? यही शील निष्ठ कि देखो भगवान कितने हर्षित हुए उसके इस बात पर कि तह तह तुम्हें अहेर खिलावो। भगवान के हाथ में धनुष बाण को देख लिया, तब भी कह रहा है कि हम आपको सिखाएंगे कैसे मृग को मारा जाता। अब मृग सब ऐसा, आगे पढ़ोगे उसमें है कि मृग सब ऐसा था कि भगवान को देख करके ठहर जाता था, तो उसी का उस सब को सोचता था कोल की रात की जा इसको मारेंगे, वो तो इनको देख के ठहर जाता है। अब भगवान का धनुष पर ऐसे बाण पर हाथ रहता था, वो पीछे से छूट जाता था, वो चला जाता था, किसी को मार देता था, कोई कोनो दैत्य राक्षस को मार देता था। तो सब कहता था कि जा आप कहाँ बाण छोड़ दिए, इधर ये यहीं नज़दीके में है, आप छोड़िए नहीं रहे, सिखाएंगे हम आपको कैसे चलाया जाता है, ऐसे ऐसे चलाना है। देखो भगवान का कि वेद वचन मुनि मन अगम, जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, ऐसे हमारे प्रभु। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा। करुणा के बस देखो उस कोल की रात के उस वचन को सुन के करुणा के बस क्या हो गए। बचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। जैसे पिता अपने बच्चों का तुतली वचन सुन सुन के हर्षित होता है, ऐसे भगवान हर्षित। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले उदो जान निहारा, जानी ले उदो जान निहारा। तो इस प्रकार से जब तुलसी बाबा कह रहे हैं, समझे, तुलसी बाबा जब कह रहे हैं कि श्रुति पुराण सबको मत यह सत्संग सुदृढ़ धरिए, निज अभिमान मोह ईर्षा बस तिन्हि न आदरिए, संतत सोई प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये, कहों अवनाथ कौन बलते संसार सोग हरिये। यह जानता हूँ कि मन वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करने से संसार सागर से तर जाऊंगा, पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ। दूसरों के सुख को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्याग्नि से जला जा रहा हूँ। वेद पुराण सभी का यह सिद्धांत है कि खूब दृढ़तापूर्वक सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, किंतु मैं अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्ष्या के बस कभी सत्संग का आदर नहीं करता। मैं तो संतों से सदा द्रोह ही किया करता हूँ। संतत स्वयं प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये, कहों अवनाथ कौन बलते संसार सोग हरिये। बात तो यह है कि मुझे सदा वही अच्छा लगता है जिससे संसार सागर में पड़ा रहूं। फिर हे नाथ आप ही कहिए मैं किस बल से संसार के दुख दूर करूं। अब अंत में कहते हैं कि जब कब निज करुणा सुभावते,
द्रवहु तो निस्तरिये। तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पचि पचि मरिये। हे प्रभु कौन जतन बिनती करिए, कौन जतन बिनती करिए। जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव से मुझ पर पिघल जाएंगे तभी मेरा निस्तार होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि तुलसीदास को और किसी का विश्वास ही नहीं है, फिर वह किस लिए अन्याय साधनों में पच पच कर मरे। इस प्रकार से प्रहलाद जी ने जिस बात को कहा, तुलसी बाबा ने वही बात विनय पत्रिका में लिख दिया। अगर इस चीज को हम लोग समझ जाएंगे तो फिर कभी हमसे जो रोज गलती हो रहा है कि मोहे करना क्या है, मोहे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया जाने। क्यों कहते हैं कि सब दर छोड़ तेरे दर आई, तेरे चरणों में प्रीति लगाई। तुम बिन मेरा कौन सहाई, तुम ही पालन हार संवरिया। ले चल पल्ली पार संवरिया, ले चल पल्ली पार संवरिया। ले चल पल्ली पार संवरिया, ले चल पल्ली पार। बीच भंवर में नाव हमारी, बीच भंवर में नाव हमारी। पार लगा दो कृष्ण मुरारी, पार लगा दो कृष्ण मुरारी। बीच भंवर में नाव हमारी, पार लगा दो कृष्ण मुरारी। अब की रख लो लाज हमारी, मत छोड़ो मझधार संवरिया। ले चल पल्ली पार संवरिया, ले चल पल्ली पार। अरे भव सागर में खा खा गोते, कितना बार खाओगे भव सागर। जन्म बीत गया रोते रोते, जन्म बीत गया रोते रोते। अब की पार करो गिरधारी, अब की पार करो गिरधारी। तुम ही खेवनियार संवरिया, ले चल परली पार संवरिया, ले चल परली पार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।